नमस्कार साथियों, आज हम आपको हरिद्वार से केदारनाथ की संपूर्ण यात्रा गाइड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं हरिद्वार आप गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान करने के बाद यदि आप चाहें तो हरिद्वार से ही केदारनाथ की बस पकड़ सकते हैं। ये बस सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होती हैं। और यदि आप हरिद्वार से बस नहीं पकड़ना चाहते हैं तो आप पहुँचिए सीधे ऋषिकेश सरकारी बस स्टैंड से भी सुबह बहुत सारी बसें हैं। और यदि आप प्राइवेट वाहन से जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट बस स्टैंड पे पहुंचिए और वहीं पर रजिस्ट्रेशन कार्यालय भी है, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के सीधे केदारनाथ के लिए बाई बस निकल सकते हैं। जैसे आप बस से निकलेंगे तो आगे की नज़ारा आपको बहुत बेहतरीन पहाड़ियों से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र दिखेगा और साथ में गंगा जी भी आपके बहती हुई दिखाई देंगी। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है और ये यात्रा 8 से 10 घंटे में पूरी होती है बस द्वारा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत घुमावदार पहाड़ियों पर आपको जो है बस चलती हुई दिखाई देगी और गंगा जी जो है बहुत ही उमड़ घुमड़ के चलती हुई, कई बार बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, कई बार बहुत नीचे खार, इस प्रकार के रास्तों से 7 से 8 घंटे का आप सफ़र तय करेंगे। बीच में बस 1 से 2 बार स्टॉप भी लेती है जिससे कि यात्रियों को खाने पीने के बारे में सहूलियत रहे और जगह बेजगह से आप पानी वगैरह भर लें। और आगे बस लगभग 9-10 घंटे चलने के बाद पहुंचती है केदारनाथ धाम। बस आपको उतारेगी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से आप टैक्सी के द्वारा जाएंगे गौरीकुंड के लिए, जो रास्ता लगभग 6 किलोमीटर का है। वहाँ 50 रुपये किराया लगता है। जैसे आप गौरीकुंड पहुँचेंगे, गौरीकुंड में आप विश्राम कर सकते हैं और यदि चाहें तो आप वहीं से पैदल यात्रा आपकी शुरू होगी। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है पहाड़ी बहुत दुर्गम रास्तों से पैदल रास्ता है, उसी रास्ते से आप पैदल यात्री भी चलते हैं। उसी में खच्चर, घोड़ा और पालकी वाले भी लोग चलते हैं, इसलिए आपको बहुत संभल कर चलना होगा इन लोगों से, क्योंकि ये सारे एक साथ चलते हैं। वो ऊपर से नीचे की ओर भी आते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी लोगों को ले जाते हैं। थोड़ी दूर जैसे आप निकलेंगे, इसके बाद आपको 4 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह मिलेगी जिसका नाम है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी को जैसे आप पार करेंगे, उसके लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगा भीमबल्ली जगह। भीमबल्ली को जैसे पैदल आप क्रॉस करेंगे, उसके आगे चलने के बाद आपको मिलेगा रामबाड़ा पुल, जो कि पुराना पुल था, वो 2013 की आपदा में बह गया था। इसके बाद दूसरा रास्ता बनाया गया है। भीमबाड़ा पुल को पार करने के बाद लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा लिंचौली जगह, जो है बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। और इसके बाद आगे जैसे जैसे आप निकलेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे और बहुत ही हरा भरा व्यू पहाड़ियों से घिरा हुआ, और गंगा जी की धारा बहुत तेज़ मिलेगी आपको। चल भाई, गंगा जी क्या अलकनंदा नदी है, आगे चल कर के अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो हो जाता है, नीचे आकर के वही ऋषिकेश में गंगा जी बन जाती हैं। जैसे जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे जगह जगह वाटरफॉल, बहुत झरने आपको दिखाई देंगे और वहाँ का व्यू एकदम अलग तरह का हो जाता है। देखने पर लगता है कि हम प्राकृतिक छटा में आ गए हैं, प्राकृतिक वादियों में। और जैसे जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ते जाएंगे, थोड़ा आपको चलने में कठिनाई होगी, इसलिए आप जब भी यात्रा करें तो थोड़ा 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद आप रुक जाएँ। जगह जगह प्याऊ लगे हुए हैं, आप पानी पिएँ। पानी पीने के बाद थोड़ा आराम करें, फिर आगे चलें। जैसे आप जितनी आप धीरे धीरे यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे, आराम से चलेंगे, तो आप कम थकेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि आपने एक ही बार में चलने की कोशिश की तो आप जल्दी थक जाएंगे और फिर आपको यात्रा बहुत कठिन लगने लगेगी। लिंचौली से जैसे ही आप निकलेंगे, आगे 15 किलोमीटर के लगभग पे बेस कैंप बना हुआ है, जो इसका आखिरी पड़ाव है। और उससे ठीक 1 किलोमीटर आगे केदारनाथ बाबा का मंदिर है। और यदि आप जल्दी लाइन में लगना चाहते हैं तो शाम को जैसे ही आप पहुँचते हैं वहाँ पर, उसी समय आप जो है वहाँ से टोकन ले लीजिए और कैंप अपना जो है टेंट वगैरह ले लीजिए। टेंट वगैरह लेने के बाद उसमें रेस्ट कर लीजिए और सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में यदि आप लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती है, 10 से 12 घंटे में दर्शन इस समय हो पा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी दर्शन के लिए लगेंगे उतने आपको जल्दी दर्शन हो पाएंगे। हम साथियों, मुझे तो 10 से 12 घंटे दर्शन करने में लग गए थे। मैं सुबह 4 बजे दर्शन की लाइन में लगा था और शाम को 5, साढ़े 5 बजे बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए थे। इसी के साथ बेस कैंप के पास ही
स्वामी विवेकानंद नाम से एक ट्रस्ट अस्पताल है, बहुत बेहतरीन। यदि आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी वहाँ से जांच वगैरह करवा सकते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई आपको पैसा नहीं लगेगा और आप अपनी दवा ले सकते हैं। ऊपर जाने पर आपको थोड़ा सफोकेशन महसूस होगा क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए आप चाहें तो अपने साथ कपूर या कुछ दवाएँ वगैरह ले करके चल सकते हैं, जिससे आपको सहूलियत मिलेगी। क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही बदलता रहता है, कभी बारिश होने शुरू हो जाती है तो कभी भयंकर सर्दी, एकदम तेज़ हवाएं चलती हैं। तो इसलिए आप जो है गर्म कपड़े अपने साथ में लेकर के चलें और गर्म कपड़े पहन के रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे ही आप केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखाई देंगे, फिर हरे पहाड़ की बजाय आपको पेड़ पौधे की बजाय सीधे सामने से बाबा केदारनाथ के सामने पीछे, ठीक पीछे पूरा पर्वतमाला है जिसमें पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हिमालय की ये पूरी चोटी 20 से 25 किलोमीटर की है, तो अनंत तक, लेकिन दिखाई आपको इतनी दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा। और बाबा जी के दर्शन करने के साथ ही उसके ठीक पीछे भीमशिला, जो पत्थर 2013 में आके अटक गया था, मंदिर से ठीक 10 मीटर की लगभग दूरी पर है, जिसने कि इस बड़ी प्राकृतिक आपदा में 2013 में सब कुछ तहस नहस होने के बाद मंदिर को बचा लिया था। तो बहुत हैवी, लगभग 80 टन का पत्थर बताया जाता है लगा हुआ है। और वहाँ पर बहुत सारे आपको अघोरी वगैरह बैठे हुए मिल जाएंगे जो अपना त्रिशूल वगैरह गाड़ करके रहते हैं। इस प्रकार से नदी दोनों तरफ से अब डाइवर्ट कर दी गई है, डाइवर्ट हो चुकी है। वहाँ का जो एरिया है डेवलप कर दिया गया है, आवासीय परिसर और दुकानों के लिए बहुत सारी जगह बना दी गई है। तो ये बहुत बेहतरीन नज़ारा केदारनाथ बाबा, एक बार दर्शन आप ज़रूर कीजिए। जय बाबा की जय केदारनाथ। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।